हेलो नाजरीन, मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज संडे है और हर संडे की तरह सेंट पीटर स्क्वायर में बहुत से लोग जमा हैं ताकि पापा आज़म की बरकत हासिल कर सकें। पापा आज़म के आने में अभी 1-2 मिनट बाकी हैं। तब तक वेटिकन म्यूज़ियम के बारे में बात करते हैं। वेटिकन म्यूज़ियम दुनिया भर के सबसे बड़े और अहम म्यूज़ियम में से एक है, जो वेटिकन सिटी के अंदर वाक़या है। ये म्यूज़ियम 16वीं सदी में बनाया गया था। ये आर्ट और हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। इस म्यूज़ियम के अंदर जो हैं वो और छोटे छोटे म्यूज़ियम बने हुए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर है कपेला सिस्तीना यानी सिस्टीन चैपल। ये एक बहुत बड़ा हॉल है जिसकी छत में माइकल एंजेलो की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। माइकल एंजेलो ये बहुत मशहूर पेंटर है और उसकी तमाम पेंटिंग्स बाइबल की कहानियों के मुताबिक बनी हुई हैं। ये बहुत बड़ा हॉल है और बहुत कलरफुल है। इसमें एक पेंटिंग है जिसमें आदम की तख्लीक है और यहाँ एक लास्ट जजमेंट के नाम से पेंटिंग है जो दुनिया में मशहूर है। इसके बाद एक और मशहूर पेंटर्स हैं रफ़ाएलो। उसका हाल है कि इसमें वो तमाम पेंटिंग्स जो हैं वो रफ़ाएलो की बनी हुई हैं। इस हाल में तमाम पेंटिंग्स कहानियों पर बनाई गई हैं। इस हाल में दाखिल होते ही ये एहसास होता है जैसे कहानियों की किताब में कदम रख दिया हो। इनके अलावा इसमें आर्ट गैलरीज़ हैं जहाँ पर तमाम दुनिया से आई हुई पेंटिंग्स रखी जाती हैं। यहाँ एक मिस्री म्यूज़ियम भी है जिसमें मिस्र की कदीम अशिया मौजूद हैं। इसमें देखने को मिलता है कि लोग सदियों पहले कैसे रहते थे, क्या उनकी तहज़ीब थी। और ये म्यूज़ियम वेटिकन गार्डन्स पर ख़त्म होते हैं। वेटिकन गार्डन्स के बारे में अगली बार बात करेंगे। जिस पर्सन को आर्ट और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो वेटिकन म्यूज़ियम को देखते हुए कभी थकेगा नहीं, इसलिए कि ये म्यूज़ियम बहुत ही एक हैरत अंगेज़ जगह है और ये इंसान को सदियों पीछे और कदीम तहज़ीबों के सफ़र पर ले जाते हैं। नाज़रीन, इटली और पाकिस्तान के टाइम में 4 घंटे का फ़र्क है, इसलिए आप ये वीडियो पाकिस्तान में संडे लेट नाइट देख सकेंगे। नवंबर का महीना हम कैथलिक्स मरहूम ईमानदारों के लिए स्पेशल दुआ करते हैं और नवंबर के दूसरे संडे इटली के तमाम चर्चिज़ में शुक्रगुजारी का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का आगाज़ उन सोसाइटीज़ के कहने पर किया गया है जो तमाम दुनिया की भलाई के लिए काम करती हैं, और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि हम उन तमाम नेमतों का जो हमें खुदावंद से मिली हैं शुक्र अदा करें। अभी पोप साहब अपनी विंडो से बरकत देने के लिए तशरीफ़ लाने ही वाले हैं। कुछ सेकंड्स के बाद वो आने वाले हैं, इसलिए कि एक कर्टन्स हटा दिया गया है। इसलिए अब हम पापा आज़म का मैसेज और उनकी बरकत लेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, सबको हैप्पी संडे। Oggi si offre una storia che riguarda il senso della vita di ciascuno di noi. Nella आज की अंजील में 10 कंवारियों की तमसील है parte a uscire incontro allo sposo. जो दूल्हा से मिलने के लिए गईं। Questo, una grande ये तमसील हम में से हर एक की ज़िंदगी से मुतालिक है। quando saremo chiamati a uscire incontro a Gesù. ये यीशु से मिलने की तैयारी के बारे में है। Di quelle 10 vergini
5 sono sagge. 10 कंवारियों की तमसील में क्या है? इनमें 5 अक्लमंद और 5 In बेवकूफ़ हैं, cosa consistono la saggezza e la यानी stoltezza? हिकमत और हमाकत। La saggezza della vita e la stoltezza della vita. Tutte quelle damigelle sono सारी presenti कुंवारियाँ per वहाँ accogliere मौजूद lo थीं, sposo. लेकिन वो उनसे Vogliono मिलना incontrarlo, चाहती थीं, come anche noi ऐसे ही desideriamo una जैसे हम भी अपनी realizzazione ज़िंदगी की felice. खुशगवार तकमील La चाहते हैं। differenza tra saggezza e stoltezza non sta dunque nella buona volontà, nemmeno sta nella अक्लमंद puntualità और con cui si बेवकूफ़ arriva में क्या फ़र्क all'incontro. है? Tutti erano lì. नेक नीयती और ना ही टाइम की पाबंदी La का। differenza tra le वो भी sagge वहाँ e le मौजूद थीं, stolte è लेकिन un'altra, अक्लमंद और la बेवकूफ़ी में फ़र्क है। preparazione. अक्लमंदी और बेवकूफ़ी में फ़र्क है Sul तैयारी। testo le sagge उन्होंने insieme all'olio तैयारी hanno अच्छे से नहीं की preso थी। anche l'olio. Le stolte invece no. अंजील Ecco la मुक़द्दस कहती है differenza. कि अक्लमंद कंवारियों ने अपने साथ चिरागों के साथ तेल भी लिया, Qual è मगर una बेवकूफ़ delle कंवारियों ने caratteristiche नहीं। dell'olio che non si vede, ये फ़र्क sta है dentro le तेल, lampade, ऑयल, non ये è appariscente, ऑयल ma ऑयल senza की ये che खूबी sul है कि वो lampado non चिराग में luce. नज़र नहीं आता। वो दिए के अंदर Guardiamo a होता है noi और अपने आप e को शो vediamo नहीं che la करता। nostra vita corre lo stesso rischio. लेकिन इसके Anche बगैर l'olio. चिराग रोशनी नहीं दे Si è सकता। molto attenti alle apparenze, l'importante è हम curare अपने bene आप la को देखें, बहुत immagine, दफ़ा la हम भी bella figura davanti अपने agli आप को altri. बाहर से संवारते रहते हैं Ma और Gesù हमारे अंदर dice che यानी la हमारे दिल saggezza में della क्या vita है sta इसकी altrove, परवाह नहीं करते। nel curare quello che non si vede, लेकिन यीशु कहता है ज़िंदगी की हिकमत ma è il più importante, curare कहाँ il है? cuore, la custodia della vita और interiore. यानी अपने दिल को साफ़ Vuol करें, dire अपनी सोच को sapersi अच्छा fermare बनाएं, per ascoltare अपने i propri ख़यालात और cuori, एहसासात per की vigilare निगरानी sui करें। propri pensieri, sentimenti. बहुत दफ़ा हम Quante नहीं volte जानते कि noi आज पूरे दिन में हमारे non दिल के sappiamo साथ cosa è क्या हुआ, successo dentro इस il पर nostro क्या cuore बीती। in quella giornata. Cosa passa dentro di हिकमत noi? का मतलब है खामोशी, La, sa- la saggezza अपनी vuol और dire दूसरों की stare बात spesso को al सुनना, silenzio per essere capace di कुछ टाइम ascoltare के लिए मोबाइल और टीवी को meglio. छोड़कर दूसरों की Vuol dire आंखों में saper रोशनी देखना, rinunciare दिल में झांकना, a un po' यानी di अपना tempo टाइम passato खुदा को davanti देना allo schermo, nel telefono, per guardare la luce negli occhi degli altri, और उसके कलाम को nel सुनना। proprio cuore, nello sguardo di Dio इंजील हमें मशवरा देती है कि हम अपनी vuol dire अंदरूनी non ज़िंदगी के तेल lasciarsi को ना capovolare भूलें, dell'attivismo, ma dedicare tempo al रूह Signore, के ऑयल को all'ascolto della नज़रअंदाज ना sua करें। parola. Il सबसे Vangelo अहम ci चीज़ dà है il तैयारी। consiglio giusto per non trascurare l'olio della vita interiore, l'olio dell'anima. Ci dice che è importante prepararlo. E nel आज की racconto तमसील में vediamo हम infatti देखते हैं che le vergini possiedono già le कि lampade, बेवकूफ़ कंवारियों ma के devono पास preparare चिराग तो l'olio. होते हैं Devono मगर andare ऑयल dai नहीं। venditori, comprarlo, metterlo nelle lampe. हमारे लिए भी Così per noi ऐसा ही la है vita interiore कि non si हम अंदरूनी apparisce. ज़िंदगी के लिए Non è questione di un attimo, di una एकदम से pulitura, तैयारी नहीं कर una सकते, volta per tutte. La vita interiore va ना एक preparata, पल में, ना dedicando एक di घंटा tempo में और ogni ना ही एक giorno, दिन में। con costanza, come si fa per ogni cosa अंदरूनी importante. ज़िंदगी के लिए हर रोज़ तैयारी करना होगी, Allora possiamo हर रोज़ chiederci, टाइम देना होगा। Dio, che cosa जिस तरह एक sto अहम चीज़ की preparando in तैयारी questo की जाती momento है, della vita? बिल्कुल इसी तरह। Che cosa sto preparando? Forse sto cercando di mettere da parte qualche risparmio. Sto pensando a una casa, un'automobile. लिहाजा हमें अपने आप से सवाल करना होगा, Non sono cose मैं ज़िंदगी के इस लम्हे में क्या तैयारी कर रहा हूँ। शायद मैं थोड़े से a dedicare बचत करके tempo alla पैसे एक साइड पे रख रहा हूँ, शायद एक घर के लिए या एक गाड़ी के लिए। ये कोई बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है, che è la meta della लेकिन vita. क्या मैं अपने दिल को साफ़ रखने के लिए कुछ कर रहा हूँ? Insomma, l'olio क्या della मैं mia दुआ कर anima. रहा हूँ, दूसरों की खिदमत कर रहा Si हूँ? domandi su questo, come va मेरी l'olio रूह della का mia ऑयल anima? कैसा है? Lo alimento? Lo हम में से conservo? हर एक ये सवाल अपने आप से Ancora पूछे, ci aiuti a custodire मेरी रूह का l'olio ऑयल della कैसा vita है? interiore. क्या मैं Per उसको un बढ़ा रहा percorso di हूँ और उसको अच्छे से तरीके से रख रहा हूँ? magia. मुकद्दस रूहानी ज़िंदगी के ऑयल की हिफाजत करने में हमारी मदद करे। Del benedito
خداوند کے فرشتے نے مریم کو پیغام دیا اور وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، جیسا تو نے کہا ویسا میرے لیے ہو۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ اور کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ اے خدا کی پاک والدہ، ہمارے واسطے دعا کر تاکہ ہم مسیح کے وعدوں کے لائق بن جائیں۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند، ہم تیرے پاس یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے دلوں میں اپنا پاک فضل ڈال دے، تاکہ جیسا ہم نے فرشتے کا پیغام سننے سے مسیح تیرے بیٹے کا تجسم پہچانا، ویسے ہی ہم اس کی مصیبتوں اور صلیب سے جھوٹنے کی عظمت میں پہنچائے جائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ تمام مرحوم ایماندار کے رہیں، خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور روح پاک کی برکت آپ سب پر ہو اور ہمیشہ تک رہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کئی مہینوں سے سوڈان میں جنگ چل رہی ہے، جس کے ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، اور جس کی وجہ سے لاکھوں انسان بے گھر ہو رہے ہیں اور ہمسایہ ممالک میں پناہ لے رہے ہیں۔ وہاں انتہائی سنگین صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ میں سوڈان کے ان پیارے لوگوں کی مصیبتوں میں ان کے قریب ہوں، اور میں وہاں کے مقامی رہنماؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ امداد کو وہاں پہنچنے کو آسان بنائیں اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعاون سے پرامن حل کو تلاش کریں۔ ہمیں اپنے بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو مصیبت میں ہیں، اور ہر روز میرے خیالات اسرائیل اور فلسطین کی انتہائی سنگین صورتحال کی طرف جاتے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کے قریب ہوں جو اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ میں اسرائیل اور فلسطین کے ان لوگوں کو اس برے وقت میں گلے لگاتا ہوں، اور میں ان کے لیے بہت دعا کرتا ہوں۔ ہتھیاروں کو بند کریں۔ ہتھیار کبھی امن نہیں لائیں گے۔ یہ جنگ اور نہیں پھیلنی چاہیے۔ بس بھائیوں، بہت ہو گیا، بس۔ غزہ میں زخمیوں کی فوری مدد کی جائے، شہریوں کا تحفظ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ امداد بھیجی جائے۔ کڈنیپ ہونے والے لوگوں کو رہا کیا جائے، جن میں بہت سے بزرگ اور بچے ہیں، سب کو رہا کیا جائے۔ ہر انسان، چاہے وہ کرسچن ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، کسی بھی قوم یا مذہب کا ہو، ہر انسان مقدس ہے اور خدا کی نظر میں قیمتی ہے، اور اسے امن سے زندگی جینے کا حق ہے۔ ہمیں امید نہیں چھوڑنی ہے۔ آئیے ہم دعا کریں اور انت تک محنت کریں تاکہ انسانیت کا احساس دلوں کی سختی پر غالب آ سکے۔ 2 سال پہلے لوداتو سی پلیٹ فارم شروع کیا گیا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اب
पापा आज़म सब ग्रुप्स जो मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं उन सब का नाम बनाम शुक्रिया अदा कर रहे हैं और यूक्रेन के लिए ख़ास दुआ करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि यूक्रेन से भी एक ग्रुप आया हुआ है और वो अपने परचम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए पापा आज़म उन सब के लिए कह रहे हैं कि सब उनके लिए दुआ करें ताकि यूक्रेन में जो जंग है वो ख़त्म हो, जल्दी ख़त्म हो। नाज़रीन, पाकिस्तान और इटली में 4 घंटे का फ़र्क है, इसलिए आप ये वीडियो संडे लेट नाइट देख सकते हैं। हर संडे की ब्लेसिंग और पापा आज़म का मैसेज सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें और जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड में जैसे हमेशा वो कहते हैं, मेरे लिए दुआ करना ना भूलिएगा। सबको हैप्पी संडे और हैव अ नाइस लंच। खुदा हाफिज़। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।